गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कल इंडियन मार्केट में क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, निफ्टी 50 खासकर कैसी मूवमेंट कर सकती है और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था। आज के लिए देखिए हमने बहुत ही क्लियर सा डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट किसी भी कारण से 640 के ऊपर जाती है और नीचे के लिए हमारा डिस्कशन था कि 500 के नीचे जाते हैं, 24,500 के नीचे जब तक ना जाए तब तक हम नीचे की ओर नहीं देखना चाहते थे। क्या इसने 500 को ब्रेक किया? नहीं, इसने इवन जो कल का लो था उसको भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ ये ऊपर खुली, लगभग हमारे रेजिस्टेंस के पास खुली और पहली ही कैंडल में नीचे आ गई। फिर उसके बाद इसने काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे करके टाइम पास किया। मैं देखिए आपको कोई भी लेवल जो देता हूँ उसके पीछे कुछ रिसर्च रहती है, उसके पीछे का कुछ लॉजिक रहता है। मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताना शुरू करूँगा कि ये मैं जो लेवल्स निकालता हूँ वो आते कैसे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। पर इन सब बातों को इतनी जल्दी बताना मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी इतने ज़्यादा ना तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हुए हैं, ना इतने ज़्यादा हमारे अभी व्यूज़ आ रहे हैं। चैनल की नई नई शुरुआत है। अगर मैं ये सब बातें अभी से ही बताना शुरू कर दूँगा आप लोगों को, हो सकता है कि आप लोगों को अभी समझ में आए या ना आए। फिर दूसरी बात ये भी होती है कि जब बताएं, मैं चाहता हूँ कि कुछ ज़्यादा लोग इन सब बातों को एक साथ समझ लें ताकि ये सब बातें बार बार रिपीट ना करनी पड़े। तो आने वाले समय में मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के पीछे का लॉजिक दूंगा कि कोई भी लेवल जो मैं निकालता हूँ, देखिए हर दिन का आप वीडियो जाके पीछे की ओर चेक कर सकते हैं। लेवल की इंपॉर्टेंस रही है। आपको मैं फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए कल का हमने क्या डिस्कशन किया था। ऊपर के लिए हमने लेवल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर ऊपर जाती है 640 के ऊपर जाती है तो वो 700 और उसके बाद 750 के बाद अपना कोई डिस्कशन नहीं था और 750 से मार्केट ने बहुत ही अच्छा टर्न लिया। आप कोई बात नहीं, आप इसे संयोग भी कह सकते हैं। आज का देख लीजिए, आज मार्केट ऊपर नीचे करते ही हमने कहा था कि 640 और 500 इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करना है। जिन लोगों ने इस बात को माना वो तो ठीक है, बच गए। पर जिन लोगों ने इस बात को नहीं माना, आप देख सकते हैं आपका अंजाम क्या हुआ होगा। यहाँ नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और ये छोटी छोटी कैंडल्स में आप कहाँ ट्रेड करेंगे। अगर आपने यहाँ पे प्रीमेच्योरली ट्रेड ले लिया तो भी आपको ऐसा ला जाएगा। तो समझिए, लेवल के टूटने पर भी आपको इंतज़ार किस चीज़ का करना है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि लेवल ये जो हमारा लेवल था 640 का, अब देखिए वैसे तो ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, पर जिस कैंडल ने इसे ब्रेक किया है, आपको मैं दिखाता हूँ। जिस कैंडल ने इसे ब्रेक किया है उसका भी हाई अभी तक नहीं निकल पाया है। ये है वो कैंडल जिसने इसे ब्रेक किया, उसका भी हाई अभी तक नहीं निकल पाया है। ये यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकनी चाहिए और वो यहाँ रुकी। रुकने के बाद इसने रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेने के बाद जब इसने सेकंड टाइम इसको तोड़ा है, अगर ये यहाँ से मान लीजिए कि ये कैंडल यहाँ पे बनी और इमीडिएटली कोई कैंडल इसके भी ऊपर बन जाती, तब यहाँ पर हमारी एंट्री जरूर बन जाती। कोई बात नहीं, अगर आपका एसएल चला जाए कोई बात नहीं, बट ज़्यादातर चांस होते हैं कि एक बार जो लेवल इंपॉर्टेंट होता है उसके ऊपर जब मार्केट निकल जाती है तो शॉर्ट कवरिंग आने के चांस होते हैं या तो अगला लेवल आने के चांस होते हैं। और देखिए क्या ही सुंदर सा हमें मूवमेंट देखने को मिला है। एक तरफा जो हमने डिस्कशन किया था उसके हिसाब से एक तरफा, और यहाँ अगर आप प्रीमियम का मूवमेंट चेक करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत था। एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तो देखने को मिला होगा। हालांकि मेरा ये चैनल, मैं आपसे कहता रहता हूँ कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसको देखकर पेपर ट्रेड करें और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें। बहुत कम रिस्क अपने कैपिटल के ऊपर लें और उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें। हमने आज डिस्कशन किया था कि 750 तक मार्केट जा सकती है। हालांकि 750 तक वो नहीं गई, थोड़े से पहले ही जो है हमारा शायद समय समाप्त हो गया और जिसकी वजह से ये एम पूरा नहीं हो पाया। बट ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो गुड, एटलीस्ट यू हैव अर्न समथिंग। एंड इफ यू हैव नॉट अर्न समथिंग, यू हैव अर्न द एक्सपीरियंस। मैं हमेशा कहता हूँ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको क्या करना है, सही समय पर सही मौके पर आपको रिस्क भी लेना चाहिए। रिस्क लेना चाहिए सही मौके पर, और वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। वो कभी भी आपका रिस्क जो है ऐसा ना हो कि वो अनकैलकुलेटेड है और अंधाधुंध आप रिस्क लिए जा रहे हैं और अपने कैपिटल को लुटाए जा रहे हैं। इस चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। और जो नो ट्रेडिंग जोन होता है, नो
ट्रेडिंग जोन जो होता है NTZ बोल लीजिए आपसे, नो एक्शन एरिया बोल सकते हैं, मैं इसे नो एक्शन एरिया बोलता हूँ। तो जो भी नो एक्शन एरिया होता है हमारा, नो ट्रेडिंग जोन होता है, उसमें आप ट्रेड ना करें, वरना आप इस जद्दोजहद में ही रह जाएंगे कि मैं बार बार कॉल लेता रहूं, बार बार पुट लेता रहूं, और उसके बीच में आपका कैपिटल जो है स्वाहा हो जाएगा, आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। और जब सही मौका आएगा उस समय करने के लिए, ना तो आपके पास कैपिटल होगा और ना आपके पास सही साहस होगा। साहस भी पूरे दिन भर आप नहीं दिखा सकते। साहस दिखाने के लिए आपको स्ट्रेस में रहना पड़ता है। वो जो समय होता है हमारा ट्रेड का, उस समय आप कुछ ना कुछ स्ट्रेस में तो होते हैं। ये स्ट्रेस, दिस कैन नॉट बी ज़ीरो, बट दिस स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस्ड। हाउ? जब आप अपने ट्रेड को कम करेंगे तो आप रिड्यूस्ड स्ट्रेस के साथ ट्रेड करेंगे। आपको कम बार स्ट्रेस लेना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, आपको ब्रोकरेज कम देना पड़ेगा, आपको चार्जेस कम देने पड़ेंगे। इन सब चीज़ों से भी पैसा, देखिए आपके बड़े बुजुर्ग भी बोलते होंगे, पैसा बचाने से बढ़ता है। तो इसी थॉट के साथ चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे हम, ज़्यादा समय ठीक है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन भी ज़रूरी रहता है। हम देखते हैं विदाउट अ फर्दर डू, व्हाट शुड बी द प्लानिंग फॉर टुमारो। देखिए, इससे पहले कि मैं कल के लिए आपसे कुछ भी डिस्कशन करूं, मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं, कल फिर एक ख़तरनाक दिन है। कल क्या है? कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। मैं आपको ये बातें बार बार दोहराता हूं, आप भी सोचते होंगे कि एक ही जैसी बात मुझे हमें ये बार बार क्यों बताते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने देखा है कि एक्सपायरी वाले दिन बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं, बहुत अच्छे फ़ायदे भी हो सकते हैं, पर बहुत अच्छे लॉसेस भी हो सकते हैं, बहुत ख़तरनाक लॉस हो सकते हैं जिस दिन आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सेम एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरी बात, सेंसेक्स में ट्रेड ना करके आप निफ्टी पर फोकस करें, क्योंकि ये नॉन एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट है। तो हम देखते हैं कि आगे के लिए क्या प्लान होना चाहिए। आगे के लिए बहुत ही सिंपल प्लान है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। पहली बात, अगर मार्केट ऊपर की ओर 750 को क्रॉस करती है तो सॉरी, सफरिंग फ्रॉम सम कोल्ड एंड कफ। अगर मार्केट ऊपर की तरफ 750 को क्रॉस करती है, देखिए पीछे के लेवल से आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, 750 को क्रॉस करती है तो हम एटलीस्ट 820 तक के लिए ऊपर की ओर देख सकते हैं। और अगर इसको भी मार्केट क्रॉस कर देती है तो बिलीव कीजिए कि एक काफ़ी अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। नीचे से हम लाइन को ड्रॉ करके ऊपर की ओर ले जाते हैं। 820 के बाद हम 890 तक का मूवमेंट देख सकते हैं। 890 के अराउंड, इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 890 के अराउंड। और अगर मार्केट इसके भी ऊपर जाने लग जाती है तो आप समझिए कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो कि मार्केट को काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकती है। 960, 70 ऐसे कुछ लेवल आ सकते हैं ऊपर की ओर। बट कल चूँकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके हिसाब से हमको प्लान करना होगा। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी उम्मीदें ना रखें, अपने हिसाब से जो आपका कैपिटल है उसके हिसाब से आप छोटा रिस्क लें और उसी के हिसाब से अपने रिवॉर्ड को भी फिक्स करें। ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड रिवॉर्ड के लिए बैठे रह जाएं। चलिए देखते हैं कि नीचे के लिए हमारा क्या लेवल होना चाहिए। अगर ये देखिए, अगर मेरा प्लान ये रहेगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या कुछ नेगेटिव खुल जाती है, छोटा मोटा कुछ नेगेटिव खुल जाती है और यहाँ से ऊपर जाने लग जाती है, ऊपर जाने के बाद ये अगर 750 को क्रॉस नहीं करती है या हल्का फुल्का क्रॉस करने के बाद ये वापस से टर्न करती है और इस लेवल के नीचे आ जाती है अराउंड 700। अगर 700 के नीचे आ जाती है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं कोई लाइन नहीं खींचने वाला हूँ, एक रेड लाइन रहेगी। 700 के अगर नीचे आ जाती है तो हम एक छोटे से स्कैल्प के लिए जा सकते हैं, जो कि फर्स्ट लेवल हमें 650 का देगा। पर अगर 650 के नीचे भी मार्केट सस्टेन कर जाती है, 650 के नीचे भी मार्केट अगर सस्टेन कर जाती है तो मेरी उम्मीद है कि ये फिर और फर्दर 550 के अराउंड मार्केट जा सकती है। 24,550 के आसपास भी मार्केट जा सकती है। तो आपने प्लान समझा होगा। अगर ये ऊपर की ओर क्रॉस करती है और क्रॉस करने के बाद रिटर्न कर लेती है तो हमें एटलीस्ट 700 का
वेट करना होगा और 700 के टूटने के बाद ही हम नीचे का कोई भी मूव देख सकते हैं, जिसके बाद हम 50 पॉइंट्स एटलीस्ट 650 तक, और 650 के नीचे जब वो सस्टेन करेगी, बाई सेइंग सस्टेनिंग आई मीन एटलीस्ट वन कैंडल ऑफ 5 मिनट शुड क्लोज बिलो द लेवल एंड द नेक्स्ट कैंडल शुड क्रॉस इट। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। सो अगर वो 650 के नीचे सस्टेन करके नीचे जाती है देन वी कैन होप फॉर अनदर 100 पॉइंट्स। चलिए इसी के हिसाब से लाइन को मार्क कर लेते हैं। पहली बात तो मैंने कही कि अगर वो ऊपर से जाने के बाद नीचे आती है और 700 को नीचे की ओर ब्रेक करती है तो हम 650 तक का पहला मूवमेंट लेंगे। 700 पे मैं बस एक छोटी सी लाइन बना के रख देता हूँ, इसमें मैं कोई बहुत अच्छी सी मतलब प्रॉपर ब्लैक लाइन नहीं बनाना चाहता। यहाँ 700 ये क्यों हमने किया है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये ऊपर जाके रिटर्न कर सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो 700 के नीचे हम 650 तक जाएंगे और उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है हमारे पास दिस 550 तक के मूवमेंट होने की मुझे उम्मीद है। 550 तक ये काफ़ी बड़ा मैंने आपको टारगेट दिया है, इसके हिसाब से संयम से बैठना होगा। और अगर मार्केट इस एरिया से, ये जो एरिया है यहाँ से अगर वापस जंप करती है तो इस जंप को भी प्ले किया जा सकता है। मैं ऐसी इतनी तिगड़मबाजी लगाकर आपको क्यों ये इस तरह की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इस एरिया से एक जंप भी देखने को मिल सकता है, इस एरिया से जंप भी देखने को मिल सकता है। तो जंप को कब प्ले करेंगे, मान लीजिए 550 तक आ गया और यहाँ से वापस ऊपर की ओर जाता है और 620 को क्रॉस करता है, 620 को ऊपर की ओर क्रॉस करता है तो एक फिर से छोटा सा स्कैल्प आपको ऊपर की ओर भी देखने को मिल सकता है। पर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा ट्रेड कल की डेट में ना करें, शांति से अपने आप को आप मैनेज करें, ट्रेड को मैनेज करें। अगर किसी को भी ऊपर की तरफ से नीचे की ओर का रिवर्सल मिल जाता है और एक बार आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, प्लीज़ क्लोज द डे फॉर टुमारो। एक अच्छे प्रॉफिट के साथ आप कल के दिन को बंद कर दें, कल के दिन बहुत ज़्यादा ट्रेड ना करें। आपको मैंने मल्टीपल चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या हो सकता है, उसके हिसाब से ही हम प्लान कर सकते हैं और हर सिनेरियो का प्लान मैंने आपको कल की डेट के लिए दे दिया है। देखते हैं कि कल कैसा दिन हमारा रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।